करनाल जिले के घरौंदा में आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गोपाष्टमी उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। दरअसल सनातन धर्म में गौ माता का महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए आज के दिन फुरलक रोड पर स्थित गौशाला में सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिली, जहां पहुंचे तमाम लोगों ने बछड़ों सहित गायों को फूल मालाएं पहनाकर चारा और गुड़ खिलाया। साथ ही तिलक लगाकर पूरे विधि विधान के साथ उनकी पूजा अर्चना की। वहीं गोपाष्टमी पर गौ सेवा करने पहुंची स्थानीय महिलाओं का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। बता दें कि पुराणों के अनुसार गाय हमारी वैदिक संस्कृति की पोषक है और इसका विलुप्त होना वैदिक संस्कृति के लिए अशुभ संकेत है, जिस वजह से भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वापर युग में असीम सेवा कर वैदिक संस्कृति की रक्षा करने का कार्य किया था। इसलिए आज हम सभी का दायित्व बनता है कि गाय की पूजा अर्चना के साथ उनको बचाने का भी प्रयास करें। देवउठनी एकादशी का त्योहार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल ये त्योहार 23 नवंबर 2023 को गुरुवार को आएगा। इसे प्रबोधनी एकादशी और देव उठनी 11 के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह गन्ने के मंडप के नीचे किया जाता है और गन्ने की पूजा भी इस दिन की जाती है। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है और ये एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो धार्मिक महत्व के साथ मनाया जाता है। दरअसल धर्म शास्त्र देव उठनी एकादशी के महत्व को साझा करते हुए बताते हैं कि इस दिन माँ तुलसी और भगवान विष्णु के विवाह में गन्ने का मंडप बनाया जाता है, इसलिए इस गन्ने का विशेष महत्व होता है और इसी दिन से किसान गन्ने की फसल की कटाई का काम शुरू करते हैं। मौसम के बदलने के साथ इस दिन से लोग गुड़ का सेवन करने को बहुत लाभकारी मानते हैं। गुड़ को गन्ने के रस से बनाया जाता है, इसलिए इस दिन गन्ने की पूजा का महत्व है और भी बढ़ जाता है। गन्ने को मीठे का शुभ स्रोत माना जाता है। इस दिन गुड़ का सेवन करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। देव उठनी पर जलाएं 11 दिए। पंडित बसंत महाराज ने बताया है कि इस साल देव उठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति अपने घर के तुलसी चौरा के पास चावल और आटे से रंगोली बनाते हैं। इसके बाद गन्ने का मंडप तैयार करने के बाद माँ तुलसी और भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा होती है। इस पूजा में विशेष रूप से 11 दीप जलाए जाते हैं। शुभ कार्यों की होगी शुरुआत। आषाढ़ माह में देव शयनी एकादशी से लेकर चतुर्मास मास तक देवता शयन में रहते हैं। उसके बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चतुर्मास का समापन होता है, क्योंकि भगवान विष्णु शयन निद्रा से बाहर आ जाते हैं। इस दिन से शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसी दिन से शादी के शुभ मुहूर्त की खोज शुरू हो जाती है।